महिला संवाद कार्यक्रम के तहत कुमार गौरव ने हायाघाट विधानसभा के एक गांव हाजीपुर में जाकर कार्यक्रम का किया आयोजन। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने नगर आयुक्त और दरभंगा के डीएम को सौंपा ज्ञापन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने हेतु माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों में दिखा एक अलग उत्साह। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 दरभंगा के परिसर में 61 पुलिस कर्मी अभ्यर्थियों ने दिया योगदान। प्रमंडलीय पार्षद संघ की बैठक का किया गया आयोजन। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम बहादुरपुर की ओर से निकाला गया प्रतिवाद मार्च। आज महिला संवाद कार्यक्रम के तहत कुमार गौरव ने हायाघाट विधानसभा के एक गांव हाजीपुर में जाकर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लगभग 500 की संख्याओं में महिलाओं ने भाग लिया। कुमार गौरव ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार इस बार बनी तो मजदूरों का पलायन रोका जाएगा। महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए दिए जाएंगे। हर घर को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। आज का जो कार्यक्रम था, हम लोग गाँव में जाके और माताएं बहनें से मिल रहे हैं और तेजस्वी जी का जो प्रण है माई बहन मान योजना, जिसमें महिलाओं के लिए 2500 रुपया देने का तेजस्वी जी ने प्रण किया है कि अगर 2025 में मेरी सरकार आती है तो हम महिलाओं के खाता में 2500 रुपया देने का काम करेंगे। दूसरी बात, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे। तीसरी बात कि दिव्यांगजन हो, विधवा पेंशन योजना हो या जो भी पेंशन योजना होगा उसके तहत 400 के बदला 1500 रुपया देने का काम करेंगे और जो है पलायन रोकने का काम करेंगे। साथ ही गैस सिलेंडर का दाम कम करके 500 रुपया करने का काम करेंगे। इसी संवाद को लेकर के हम अभी हायाघाट विधानसभा में गांव-गांव घूम रहे हैं, माताओं बहनों से मिल रहे हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरे बिहार में महिला संवाद कार्यक्रम चल रहा है। इसी के तहत आज हायाघाट विधानसभा डॉक्टर कुमार गौरव के नेतृत्व में लगातार 15 दिनों से महिला संवाद कार्यक्रम। खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने नगर आयुक्त और दरभंगा के डीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आशंका जताया है कि बकरीद पर गाय की हत्या को लेकर भारी संख्या में गाय की तस्करी कर जिला में लाया गया है, जिसकी हत्या बकरीद के नाम पर किया जाना है। जिला प्रशासन से रोक लगाने की मांग किया गया। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जताते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि गाय की हत्या हुई तो सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। अभी वर्तमान कुछ दिन के बाद 6 तारीख को बकरीद उत्सव आएगा। उस उत्सव के नाम पर हिंदू समाज को आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जाएगा गौ हत्या करके। इसके लिए पूरे देश भर में यह आवेदन देकर जिला पदाधिकारी को यह आगाज किया गया कि देश में हो रहे गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। उत्सव के नाम पर किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। उत्सव सबका है, सबका मनाना चाहिए। परंतु गौ हत्या पूर्णतः जब भारत के अंदर बंद है तो कुर्बानी के नाम पर गौ काटना पूर्णतः अपराध है, जिससे जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए बिहार सरकार को। हम लोग आज नगर आयुक्त को भी यह देने आए हैं, सचेत करने आए हैं कि आपके नगर निगम के द्वारा ही पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जो धज्जियाँ उड़वा रहे हैं दरभंगा के अंदर, उस पर अविलंब प्रतिबंध लगावे, एक्शन ले। जो ऐसा कर रहे हैं लोग उस पर कानूनी कार्रवाई करें। आप देख रहे होंगे कि खुलेआम दरभंगा में गौ की बिक्री हो रही है, गौ तस्कर की खुलेआम बिक्री हो रही है। जिला प्रशासन के नाक के नीचे, नगर प्रशासन के नाक के नीचे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर उत्तर बिहार उद्यान समिति के द्वारा हर साल तरह तरह के कार्यक्रम पर्यावरण को संरक्षण कराने हेतु किया जाता है एवं जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। इसी कड़ी में आज माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में उत्तर बिहार उद्यान समिति की तरफ से पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने हेतु बच्चों में बहुत ही उत्साह देखा गया। आप सभी को सबसे पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का हार्दिक शुभकामना, साथ साथ विश्व साइकिलिंग दिवस भी आज था।
तो इस पर भी हम लोगों ने आज जिला प्रशासन के साथ मिलकर के सुबह सुबह साइकिल रैली किया है और मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया है। उसके बाद 5 तारीख को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उस दिन आज से विद्यालय बंद हो रही है समर वेकेशन को लेकर के, जिसके तहत आज हम सभी बच्चों में नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की तरफ से वर्कशॉप, पेंटिंग कंपटीशन, स्पीच और स्लोगन कंपटीशन हमने करवाया है, जिससे बच्चों में आज के माध्यम से हमने मैसेज दिया है इस समाज को, इस दरभंगा शहर को, कि अगर आप सजग नहीं होते हैं तो ये पर्यावरण जिस हिसाब से धीरे धीरे गर्मी जो बढ़ रही है, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, इसके लिए हम आप दोषी हैं। हम आप अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में अगर पौधे नहीं लगाएंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, तो हमारी वातावरण में संतुलन नहीं हो पाएगा। और हम लोग हर साल जो है मतलब कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर मतलब कि ये कार्यक्रम चलाते हैं। आज हम लोग ये कार्यक्रम उस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के संबंधित रिलेटेड और बच्चों के बीच में जागरूकता लाने के लिए और मतलब कि लोगों का रुझान हरियाली की तरफ बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर आज कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मतलब कि मनाया जाता है और इसमें जो है इस साल का थीम है कम्बैटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। मंगलवार को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 दरभंगा परिसर में 61 पुलिस कर्मी अभ्यर्थियों ने अपना योगदान दिया। यह योगदान की प्रक्रिया बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 दरभंगा के समादेष्टा का पूरन कुमार झा के नेतृत्व में पूरी की गई। तो वहीं इस बारे में समादेष्टा ने कहा कि आज के योगदान में 33 महिला एवं 28 पुरुष शामिल है, जिसकी लंबाई, वजन एवं मेडिकल जाँच की प्रक्रिया की जा रही है। जिला से आया हूँ और मेरा नाम सोनू कुमार है। अच्छा लग रहा है बैठे थे। जब वर्दी मिलेगी तो और कैसा लगेगा? पहन के पता अच्छा ही लगेगा और काम करने में जो अच्छा, इसके पीछे जो सपना था आपके मम्मी पापा का और आपका, क्या वो पूरा हो रहा है? हाँ, और भी आगे होता रहेगा। क्या नाम है? मैं मुजफ्फरपुर जिला से आई हूँ। मेरा नाम रिजवाना परवीन है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिहार पुलिस में आकर। जी, मेरे तरफ से बिल्कुल मैं करूँगी। जो सपना था वो सपना पूरा हुआ? जी। दरभंगा का 13 दरभंगा का कैंपस है, क्वार्टर है दरभंगा का। यहाँ पे जो सिपाही बहाली हुई है 1/2023 वैकेंसी के हिसाब से, विज्ञापन के हिसाब से, उसमें 21,391 में से कुल 61 नवनियुक्त सिपाही हम लोग को योगदान कराने को मिला है। जिनका योगदान कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। क्या कुछ देखा जा रहा है सर योगदान? इनका पहले जो डॉक्टर वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद से अभी इनका हाइट, लड़कों का हाइट और चेस्ट, लड़कियों का हाइट और वेट ये नापा जा रहा है। लड़कों का लड़के नाप रहे हैं, लड़कियों का लड़कियाँ नाप रही हैं, और सब कमांडेंट साहब के सामने हो रहा है, खुद मॉनिटर कर रहे हैं और अपने से। दरभंगा नगर निगम के पार्षद कक्ष में प्रमंडलीय पार्षद संघ की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निगम से जुड़े कई पार्षद मौजूद थे। यह बैठक बीते दिनों नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन के कार्यालय पर हुए हमले को लेकर था, जहां मौजूद पार्षदों ने इस घटना की निंदा की है। अगर कोई गलत पोस्ट है जो जांचोपरांत है, संवैधानिक नहीं है, तो उसकी निंदा हो, चाहे वह किसी भी पार्टी, जाति या धर्म के बारे में हो। अगर तोड़फोड़ हुई है, किसी रूप में हुई है, पार्षद ने किया या दूसरे ने किया, उसकी निंदा होनी चाहिए। ये हम सब लोगों का एक मत हुआ है। इसमें प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज होना जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। उसकी जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, फिर उसका सुपरविजन होता है, रिपोर्ट 1-2 होता है, न्यायालय उस पर निर्णय लेता है। मसला तो ये था कि हम लोग यहाँ बैठे कि जिस तरह से ये घटना नगर निगम में घटित हुई, ये बहुत ही शर्मनाक है। इसको काला इतिहास के रूप में नगर निगम के माना जाएगा। जिस तरह से यहाँ घटना हुई, विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन जिस तरह से मतलब आगे बढ़कर तोड़फोड़ की घटना हुई, इसकी निंदा हम लोग करते हैं, क्योंकि हम सभी पार्षदों ने यहाँ तय किया था कि नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि समाज में कुछ अलग टाइप का मैसेज घुमाया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि भाई मतलब हिंदू मुस्लिम की बात उसमें लाई जा रही है, जबकि एक सच्चाई है कि यहाँ जो चुने हुए पार्षद है उसमें सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग हैं और सभी लोग उनके साथ खड़े थे बचाने में। हो सकता है कुछ
पार्षदों की गलती होगी, कुछ पार्षदों ने गलती किया उस दिन आगे फ्रंट पर, उसकी भी निंदा हम लोग करते हैं। भाजपा आरएसएस समर्थकों द्वारा दरभंगा की उप महापौर नाजिया हसन पर किए गए हमले की घटना की निष्पक्ष जांच कराते हुए नामजद सभी हमलावरों की अविलंब गिरफ्तारी। भाजपा आरएसएस समर्थकों द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों पर रोक लगाने तथा उप महापौर नाजिया हसन को सुरक्षा देने की मांग को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM बहादुरपुर की ओर से प्रतिवाद मार्च आयोजित की गई। नाजिया खातून प्रकरण पर हमले की हम सख्त निंदा करते हैं कि आज दरभंगा जिला के अंदर भाजपा आरएसएस के लोग दबंगगिरी कर रहे हैं, लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। संवैधानिक जो बात है उसे संवैधानिक तरीके से उसका हल किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से जो है ये भाजपा आरएसएस के लोगों ने दरभंगा डिप्टी मेयर पर हमला किया गया, उसके ऑफिस कार्यालय को तोड़ फोड़ किया गया। अगर उस समय उसे नहीं बचाया जाता तो हो सकता था कि उनके मुंह पर कालिक लगा दिया जाता या उनकी हत्या भी हो सकती थी। जिस बात को लेकर के ये पूरे सनसनी पूरे जो है सो जिला में फैल गया, जिसको लेकर के महागठबंधन के लोग कल भी कार्यक्रम किए हैं और उसी के खिलाफ आज प्रतिवाद हम लोग जो है सो कर रहे हैं कि ये इस तरह से जो है, और इसके आड़ में पुलिसिया दमन भी जो है तो हो रहा है। जब उनको लीक करके दिया गया जो इसकी जांच हो, इस पर कानूनी कार्रवाई हो, तो और उसने जो है मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट